दोस्तों, जब आप घर से बाहर निकलते हैं तब आपको कई अलग अलग तरह की गाड़ियां दिखाई देती है। लेकिन क्या आपने कभी नोटिस किया है कि उन गाड़ियों की जो नंबर प्लेट्स होती हैं वो भी कई अलग अलग तरह की होती है। हम में से ज़्यादातर लोगों ने सिर्फ सफ़ेद रंग की और पीले रंग की नंबर प्लेट्स ज़्यादातर देखी होंगी, पर ऐसे कई और भी तरह के नंबर प्लेट्स होते हैं जिसका मतलब भी अलग अलग होता है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में विस्तार से जानेंगे कि गाड़ियों में कितने कलर्स की नंबर प्लेट्स होती हैं, उन अलग अलग कलर्स का मतलब क्या होता है, इन नंबर प्लेट्स के लिए जो अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं वो किस तरह के हैं, नंबर प्लेट्स का मतलब क्या होता है। इसके अलावा और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको इस वीडियो में, तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरव शुक्ला आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्ट्रा जीके स्टडी में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम भारत में जो 7 अलग अलग तरह के नंबर प्लेट्स होते हैं उसका क्या मतलब होता है उस बारे में बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले आती है लाल कलर की नंबर प्लेट्स। तो दोस्तों, इस लाल कलर के नंबर प्लेट का इस्तेमाल भारत के राष्ट्रपति और भारत के सभी राज्यों के राज्यपाल जो होते हैं उनके गाड़ियों में किया जाता है। और इस तरह के गाड़ियों में लाइसेंस की संख्या की जगह पर भारत के प्रतीक यानी एम्बलम ऑफ इंडिया का इस्तेमाल किया जाता है। अब दोस्तों, जब आप भारत के प्रधानमंत्री की गाड़ी देखोगे तो उसके नंबर प्लेट का कलर सफ़ेद ही होगा। सिर्फ भारत के राष्ट्रपति और राज्यपाल के गाड़ियों में ही लाल रंग की नंबर प्लेट दिखाई देगी आपको। दूसरी है दोस्तों नीली यानी ब्लू कलर की नंबर प्लेट। ब्लू यानी नीले रंग की नंबर प्लेट एक ऐसे वाहन को मिलती है जिसका इस्तेमाल विदेशी प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है। यानी जब भारत के बाहर से जब लोग आते हैं और अपनी खुद की गाड़ियों में जब वो भारत के अंदर घूमते हैं तब उन गाड़ियों में ब्लू कलर की नंबर प्लेट होती है। और ब्लू कलर होने के कारण इनके नंबर प्लेट पर काले रंग की जगह पर सफ़ेद रंग से नंबर लिखा जाता है। और इनके नंबर प्लेट पर प्रदेश के कोड की जगह पर जिस देश की ये गाड़ियाँ होती है उस देश के कोड को लिखा जाता है। अब आप कहेंगे कि इस तरह की गाड़ियों का इस्तेमाल कौन करता होगा, तो इस प्रकार के नंबर प्लेट का उपयोग विदेशी दूतावासियों या फिर विदेशी राजनयिकों द्वारा किया जाता है। यानी ये गाड़ियाँ फॉरेन एम्बेसीज की होती है। तीसरी है दोस्तों पीले रंग की यानी येलो कलर की नंबर प्लेट्स। अगर किसी गाड़ी में पीले कलर की नंबर प्लेट्स हो और उसके ऊपर काले रंग से नंबर लिखा हो तो समझ लेना कि ये कोई कमर्शियल गाड़ी है, जिसे हमारी सरकारी भाषा में वाणिज्यिक वाहन कहा जाता है और इसका इस्तेमाल कमर्शियल ही होता है। तो दोस्तों, इस तरह की नंबर प्लेट्स आपने ट्रक, टैक्सी, बस, ओला, उबर जैसे कई वाहनों में देखी होंगी, जिन वाहनों का काम सवारी ढोने का या फिर माल सप्लाई के लिए होता है। अब यहाँ पर नई बात ये है कि पीले कलर की नंबर प्लेट्स वाली गाड़ियों को चलाने के लिए आपके पास इसका कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस होना ज़रूरी है। इसके बगैर ये नियम तोड़ना समझा जाएगा, जिस कारण आपका चालान भी कट जाएगा। उसके बाद है दोस्तों काले कलर की यानी ब्लैक कलर की नंबर प्लेट्स। यदि दोस्तों कोई नंबर प्लेट्स काले रंग की है और उस पर पीले रंग से नंबर लिखा गया है तो इस प्रकार के वाहनों का मालिक एक साधारण व्यक्ति होता है। लेकिन इन गाड़ियों का उपयोग कमर्शियल उद्देश्य के लिए किया जा सकता है और इस प्रकार का वाहन चालन के लिए ड्राइवर के पास कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस होना ज़रूरी नहीं है। जैसे हमारे भारत के कुछ बड़े शहरों में जूम कार की सुविधा है, उसी का उदाहरण है। अगर आपने जूम कार का इस्तेमाल किया होगा तो इस बारे में तो आपको पता ही होगा कि गाड़ियाँ तो उनकी होती है लेकिन इसका ड्राइविंग आपको खुद ही करना पड़ेगा। इस कारण इसमें कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके बाद आता है दोस्तों हमारी अपनी गाड़ियों का नंबर प्लेट, मतलब सफ़ेद यानी वाइट कलर की नंबर प्लेट्स। अगर दोस्तों किसी गाड़ी पर सफ़ेद नंबर की नंबर प्लेट्स पर काले रंग से नंबर लिखा गया है तो इसका मतलब होता है कि वो गाड़ी एक साधारण इंसान की है, कॉमन मैन की गाड़ी है। सफ़ेद नंबर के प्लेट वाली गाड़ियों के लिए एक नियम ये होता है कि इस तरह के वाहन का इस्तेमाल कमर्शियल पर्पज़ के लिए यानी सवारी ढोना या माल सामान की सप्लाई के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ऐसा करना कानूनन गलत है। इसके बाद आता है दोस्तों हरे रंग की यानी ग्रीन कलर की नंबर प्लेट। ये नंबर प्लेट अभी कुछ साल पहले ही लाई गई है। जब से हमारी दुनिया में इलेक्ट्रिक वाहन चालन में आया है उसके बाद से इस नंबर प्लेट्स का इस्तेमाल दुनिया भर की सरकार द्वारा किया जाने लगा है। तो इस कारण हमारे भारत के सड़क मंत्रालय ने इलेक्ट्रिक परिवहन के लिए हरे कलर की नंबर प्लेट निर्धारित किए हैं, जिसमें नंबर प्लेट का बैकग्राउंड हरा यानी ग्रीन कलर का होगा और इस पर वाहन की श्रेणी के हिसाब से
पीले अथवा सफ़ेद रंग से नंबर लिखा होगा। अगर वाहन खुद के लिए यानी पर्सनल है तो सफ़ेद रंग से नंबर लिखा होगा, और अगर ये इलेक्ट्रिक वाहन कॉमर्शियल वाहन है तो उस पर पीले रंग से नंबर लिखा होगा। अब दोस्तों जो आखिरी तरह की जो नंबर प्लेट्स है उसमें एरो होते हैं, जिसे एरो नंबर प्लेट्स कहा जाता है। इस बारे में आप लोगों में से बहुत कम लोगों को पता होगा। तो दोस्तों किसी अन्य लाइसेंस प्लेट के विपरीत हमारे भारतीय आर्मी की जो व्हीकल होते हैं यानी सैन्य वाहनों के लिए एक अलग तरह की नंबरिंग प्रणाली का इस्तेमाल किया जाता है। इन सैन्य वाहनों के नंबर को रक्षा मंत्रालय यानी नई दिल्ली के द्वारा मंजूर किया जाता है। ऐसे गाड़ियों के नंबर प्लेट्स में नंबर के पहले या तीसरे अंक के स्थान पर ऊपरी ओर इशारा करते हुए तीर का निशान होता है, जिसे ब्रॉड एरो कहा जाता है। ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के कई हिस्सों में इसका इस्तेमाल किया जाता है, और तीर के बाद के पहले जो 2 नंबर होते हैं वो उस साल को दिखाते हैं जिस साल सेना ने उस वाहन को खरीदा था। ये नंबर 11 अंकों का होता है, यानी इतना बड़ा नंबर बाकी किसी भी गाड़ियों में नहीं होता, सिर्फ एरो नंबर प्लेट वाले गाड़ियों में ही होता है। तो दोस्तों ये 7 अलग अलग तरह के नंबर प्लेट्स का इस्तेमाल हमारे भारत में होता है। तो दोस्तों आखिर क्यों इन अलग अलग नंबर प्लेट्स का इस्तेमाल हमारे भारत में होता है? क्योंकि भारत में परिवहन नियमों को ठीक से लागू करने के लिए और ट्रैफिक पुलिस का काम आसान बनाने के लिए भारत में इस तरह के नियम बनाए गए थे। अब दोस्तों बात करेंगे कि नंबर प्लेट्स को लेकर भारत सरकार के जो रूल्स एंड रेगुलेशन हैं वो किस तरह के हैं। तो दोस्तों द सेंट्रल मोटर एक्ट 1989 सेक्शन 50D में स्पष्ट किया गया है कि नंबर प्लेट सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति इंग्लिश लैंग्वेज को छोड़कर किसी दूसरे लैंग्वेज में नंबर लिखता है तो ये एक जुर्म यानी एक क्राइम है, और उसे इसके लिए जुर्माना देना पड़ सकता है। उसके साथ ही ये प्रावधान किया गया है कि जो प्राइवेट गाड़ियाँ होती है उसके बैकग्राउंड को सफ़ेद रंग ही दिया जाए और उसके ऊपर काले रंग से नंबर लिखा जाए। यानी जो पर्सनल वाहन होते हैं उनके लिए, जो कमर्शियल गाड़ियाँ हैं उनके बैकग्राउंड को पीला रखा जाएगा और उस पर भी काले रंग से नंबर लिखा जाएगा। नंबर प्लेट सिंपल फ़ॉन्ट में स्पष्ट लिखे होने चाहिए। फ़ॉन्ट में किसी भी तरह की स्टाइल्स और डिज़ाइन देने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं कि गाड़ी के पिछले प्लेट पर तो नंबर लिखवा देते हैं, लेकिन अगले प्लेट पर डॉक्टर, एडवोकेट, जय माता दी या इस तरह से कुछ और लिखवाते हैं। तो ये भी इलीगल है और इसके लिए भी आपको जुर्माना देना पड़ सकता है। और सबसे ज़रूरी कि गाड़ियों के नंबर प्लेट से छेड़छाड़ करने पर मोटर एक्ट के तहत अलग अलग जुर्माने तय किए गए हैं। इसलिए अगर आपके गाड़ी में भी नंबर प्लेट लगाने पे गलती हुई हो तो उसे सुधार ले, क्या पता कल को आपको इसके लिए जुर्माना भी देना पड़ सकता है। अब दोस्तों आखिरी सबसे ज़रूरी चीज़ कि नंबर प्लेट्स का मतलब क्या होता है। तो इस नंबर प्लेट्स को देखिए। इस नंबर प्लेट पे आप देख सकते हैं कि इस पर लिखा हुआ है कि KA19P8488। नंबर प्लेट पे लिखे हुए हर लेटर या नंबर का एक मतलब होता है। सबसे पहले जो 2 लेटर होते हैं जैसे KA, वो बताते हैं कि गाड़ी किस राज्य की है। जैसे कि इस नंबर प्लेट पे लिखा है, इसका मतलब है कि ये गाड़ी कर्नाटक राज्य की है। ऐसे ही दोस्तों दिल्ली की गाड़ियों में DL लिखा होगा, गुजरात की गाड़ियों में GJ लिखा होगा, महाराष्ट्र की गाड़ियों में MH होगा। और इसके बाद जो 2 नंबर होते हैं वो ये बताते हैं कि ये गाड़ी किस ज़िले के RTO में रजिस्टर की गई है। जैसे कि इस नंबर प्लेट पे 19 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि गाड़ी कर्नाटक राज्य के मैंगलोर ज़िले के RTO में रजिस्टर की गई है। इसके बाद एक सीरियल नंबर होता है जिसे ये पता चलता है कि इस गाड़ी की रजिस्ट्रेशन डिटेल कंप्यूटर के किस डायरेक्टरी में सेव की गई है। तो दोस्तों इस नंबर प्लेट में जो ये P है वो उस डायरेक्टरी को दर्शाता है। इसके बाद 4 नंबर होते हैं जो कि यूनिक नंबर होते हैं। ये हर गाड़ी में अलग अलग होते हैं। अगर आप दिल्ली की गाड़ियों के नंबर प्लेट देखें तो उसमें आपको RTO कोड के साथ एक लेटर लिखा हुआ मिलेगा। जैसे अब इस नंबर प्लेट को देखें तो इस नंबर प्लेट में 7 के साथ यस लिखा हुआ है। तो ये लेटर ये बताते हैं कि गाड़ी किस टाइप की है। जैसे कि 7S 2 पहिए बाइक के लिए इस्तेमाल की जाती है। C मतलब कार के लिए इस्तेमाल की जाती है। P मतलब पब्लिक पैसेंजर गाड़ियों के लिए इस्तेमाल की जाती है। R को 3 पहिया रिक्शे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। T को टूरिस्ट गाड़ियों और टैक्सी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और V को पिकअप ट्रक या वैन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जबकि Y को हायर व्हीकल के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
तो दोस्तों एक छोटी सी नंबर प्लेट के लिए भी सरकार ने इतने सारे नियम बनाए रखे हैं, जिसके बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बताया आपको इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आपको कुछ जानने को मिला होगा इस वीडियो से। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस के लिए हमारे चैनल अल्ट्रा जीके स्टडी को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस के साथ, तब तक के लिए वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।